आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाप का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट। 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। कई इलाकों में लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके बाद रास्ते बंद हो गए हैं और लोग पैदल ही सुरक्षित इलाकों तक जाने के लिए मजबूर हैं। इस बीच टाइम्स नाउ नवभारत की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। हम इस वक्त जम्मू कश्मीर के मोहोर में हैं। यहाँ से बद्दी तकरीबन यहाँ से बहुत काफ़ी दूर है वो, जहाँ पर एक लैंडस्लाइड हुआ था और वहाँ पर तकरीबन 7 लोगों की मौत हो गई, एक ही परिवार के। लेकिन यहाँ पर किस तरीके की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, ये लोगों को आप जाते हुए देख रहे होंगे झरने के बाजू से। ये पैदल जा रहे हैं। ये पैदल इसलिए जा रहे हैं, इस बस में ये आए थे और ये जो रोड है, ये रोड ही जाता है मोहोर के लिए, जो मोहोर शहर है और जहाँ पर हादसा हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है, जहाँ पर 7 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन ये आगे नहीं जा सकते। ये सामने की तरफ आपको झरना दिख रहा होगा। ये जो पैदल जाने वाले लोग हैं, ये ऊपर जाएंगे पहाड़ की तरफ और फिर दूसरी तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ इसलिए जाएंगे क्योंकि ये जो पूरा का पूरा रास्ता है, ये पूरा का पूरा रास्ता बंद हो चुका है। आप सामने की तरफ देखिए, ये जो सामने की तरफ पहाड़ है और जहाँ पर ये पहाड़ की लैंडस्लाइड हुई है, गिर गए हैं सारे पत्थर, आपको नजर आ रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि ये पहाड़ का हिस्सा है, लेकिन ये पहाड़ का हिस्सा नहीं है। ये पूरी रोड थी जो कि बंद हो चुकी है। ये जो रोड है रियासी से मोहोर के लिए जाती है और मोहोर कुछ दूरी पर ही है, बहुत पास ही है यहाँ से। लेकिन जिस तरीके की ये लैंडस्लाइड हुई है, ऐसी लैंडस्लाइड इस पूरे रोड में तकरीबन 50 जगह पर हुई हैं। जवानों ने, जो टाइगर रेजिमेंट है, उसने यहाँ पर बनाया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पुल बनने के बाद में अब आर्मी का ही जो ट्रक है वो इस पुल से निकलकर दूसरी तरफ आएगा, क्योंकि जो पुल बनाया गया है उसको टेस्ट करने के लिए आर्मी की तरफ से ही जो व्हीकल है, उसी व्हीकल में वो लोग आएंगे। और देखिए, हम यहाँ पर आगे की तरफ आकर आपको बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है ये पुल बनाया गया है। और अब ये देखिए, ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो नया लोहे का पुल बनाया गया है टाइगर रेजिमेंट द्वारा, उससे ये आर्मी का भारी भरकम जो पुल है, भारी भरकम ट्रक है, वो अब इससे निकलते हुए आ रहा है। और कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो अधिकारी थे टाइगर रेजिमेंट के, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है और इनॉग्रेशन करने के बाद ये जो ट्रक है अब वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ जो है बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर इस पुल की टेस्टिंग भी है, जो आर्मी ने बनाया है, खुद ही आर्मी के जवान जो हैं वो इसे आर्मी टेस्ट कर रही है। के टिहरी में बूढ़ा केदार ने तेज बारिश के बाद जमकर तबाही मचाई है। पहाड़ों से आए बड़े बड़े बोल्डरों ने नदी का रुख ही मोड़ दिया, जिसके बाद रास्ते नहर में तब्दील हो गए, मकान ढह गए और खेत उजड़ गए। देखिए, ये रास्ता ऐसे जाता था जहां आज नदी बन गई है। वो देखिए, सामने गांव है, ऊपर सामने गांव है और रास्ते की हालत आपने देखी। एक तस्वीर और दिखाता हूं आपको। यहाँ जो नुकसान हुआ है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितना बड़ा नुकसान हुआ है। सड़कें बह गई हैं, मकान ध्वस्त हो रहे हैं। तो देख रहे हैं आप सामने वाले मकान की स्थिति देखिए, और उसके ऊपर जो मकान बना है और ये जो पुल बना है, ये भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। सामने मकान है, मकान के नीचे की पूरी बाउंड्री वॉल नीचे से गायब हो चुकी है। अंदाजा लगाइए कितनी खौफनाक तस्वीरें हैं, और खौफनाक तस्वीरों के साथ अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मौसम ऐसे ही बना रहा तो वो दिन भी दूर नहीं है जब उत्तराखंड में जैसी परिकल्पना कर रही जा रही थी। लोग कह रहे थे डर लग रहा है, रात को सोने में दिक्कतें हो रही हैं, लगातार बारिश हो रही है। और बारिश के बाद की जो तस्वीरें मैं आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूँ वो काफी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला भी लगातार हो रही भारी बारिश के बाद बेहाल है। बधाल ज्यूरी के पास भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लड आ गया, जिसके बाद नेशनल हाईवे बंद हो गया। पहाड़ों में हो रही बारिश किस तरीके से लोगों के लिए आफत बनी है, ये तस्वीरें उस बात की बानगी है कि लोग किस तरीके से पहाड़ों में फंसे हुए हैं। और
इस वक्त हम टिहरी में हैं, जो कुल्लू से करीब 35 किलोमीटर दूर का रास्ता है। यहाँ पर लोग पिछले 2 से ढाई घंटों से जाम में फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि टिहरी से करीब 7 किलोमीटर दूर एक लैंडस्लाइड हुआ है और लगातार वहां से पत्थर गिर रहे हैं, जिस कारण प्रशासन ने लोगों को हिदायत देते हुए सड़क पर रहने के लिए कहा है और रास्ता को रोका गया है। जिस रास्ते पे पत्थर गिरे हैं वहां की सफाई चल रही है। तो फिलहाल आप देखिए कि लंबा जो जाम आपको देखने के लिए मिलेगा। जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार गाड़ियों से जो आ रहे हैं उनको यहीं रोकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि आगे का रास्ता क्लियर नहीं है। आपको बताएं कि मंडी से अगर आप कुल्लू की तरफ जाते हैं तो वहां पे एक नया रास्ता है, जो रास्ता शॉर्ट रास्ता बताया जाता है, वहां पे भी लैंडस्लाइड हुआ है, जिस कारण लोग जब दूसरे रास्ते पर आ रहे हैं तो यहाँ पे भी उनको लैंडस्लाइड की घटना मिली हुई है, जिस कारण यहाँ पे वो रुकने के लिए मजबूर हैं। मंडी से कुल्लू जाने वाला रास्ता भी 2 दिनों से बंद है। यहाँ भी लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर गया था, जिसके बाद ट्रैफिक को रोक दिया गया है। प्रशासन की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, जिसकी वजह से लोग सड़क पर खड़े होने के लिए मजबूर हैं। टिहरी से करीब 7 किलोमीटर दूर एक लैंडस्लाइड हुआ है और लगातार वहां से पत्थर गिर रहे हैं, जिस कारण प्रशासन ने लोगों को हिदायत देते हुए सड़क पर रहने के लिए कहा है और रास्ता को रोका गया है। जिस रास्ते पे पत्थर गिरे हैं वहां की सफाई चल रही है। तो फिलहाल आप देखिए कि लंबा जो जाम आपको देखने के लिए मिलेगा। जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार गाड़ियों से जो आ रहे हैं उनको यहीं रोकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि आगे का रास्ता क्लियर नहीं है। आपको बताएं कि मंडी से अगर आप कुल्लू की तरफ जाते हैं तो वहां पे एक नया रास्ता है, जो रास्ता शॉर्ट रास्ता बताया जाता है, वहां पे भी लैंडस्लाइड हुआ है, जिस कारण लोग जब दूसरे रास्ते पर आ रहे हैं तो यहाँ पे भी उनको लैंडस्लाइड की घटना मिली हुई है, जिस कारण यहाँ पे वो रुकने के लिए मजबूर हैं। जो ट्रैफिक में फंसे हुए लोग हैं उनसे बात करते हैं। ये ड्राइवर हैं जो गाड़ी लेके ऊपर जा रहे थे। क्या नाम है आपका? महेश्वर। कब से फंसे हैं यहाँ पे आप? 3 घंटे हो गए। 3 घंटे। क्या उम्मीद है यहाँ पे आगे रास्ता कब तक खुलेगा? अभी उन्होंने कहा था कि 12 बजे से 2 बजे के बीच में आपको छोड़ देंगे। अभी 12 बजे के 2 बजे अब तो छोड़ नहीं रहे। ना खाना खाया ना कुछ है, भूखे पैसे खड़े हुए इधर। बहुत मुश्किल है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कहाँ से आ रहे हैं आप? सुंदरगढ़ से आ रहे सर। सुंदरगढ़ से? हाँ जी सर। तो कहाँ जाना है आपको ऊपर? सर कुल्लू जाना मैंने तो नगर। हाँ जी सर। कितनी देर से फंसे यहाँ पर आप? हाँ जी। कितनी देर से फंसे हैं? सर सुबह से फंसे हम 11 बजे से। 11 बजे। हाँ जी सर। एक दूसरा रास्ता है कुल्लू जाने के लिए, वो भी उसमें भी लैंडस्लाइड हो रखी है। हाँ जी सर, वो बंद है सर ना। पहाड़ों पर आफत बरस रही है तो मैदानी इलाकों में उफनती नदियां काल बनी हुई हैं। तस्वीरें राजस्थान के पाली की हैं, जहां बाइक सवार पति और पत्नी पुल को पार करते वक्त नदी के बहाव में बह गए। हालांकि दोनों ने एक पेड़ को पकड़ लिया, जिसके बाद लोगों ने रेस्क्यू शुरू किया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद पति पत्नी दोनों को सुरक्षित बचा लिया गया। राजस्थान के ही अलवर की हैरान करने वाली तस्वीरें देखी। लगातार बारिश के बाद रुपरेल नदी में उफान आया तो पुल ओवरफ्लो हो गया, लेकिन इसके बाद भी लोग अलर्ट नहीं हुए। उफनती पुलिया के ऊपर सैकड़ों लोगों की भीड़ देखी गई। गुजरात के साबरकांठा में तो इतनी बारिश हुई कि दुकान और गाड़ियां सब पानी में डूब गईं। शहर के हिम्मतनगर इलाके में पानी अभी भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। सूरत में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। यहां लगातार हो रही भारी बारिश के बाद कीम नदी अपने पूरे उफान पर है। मांगरोल तालुका के शेठी गांव में लो लेवल ब्रिज पानी में डूब गया है। मध्य प्रदेश के खरगोन की तस्वीरें देखिए। लगातार 3 घंटे हुई मूसलाधार बारिश के बाद जिला अस्पताल पानी पानी हो गया। जनरल वार्ड ही नहीं, ओपीडी से लेकर आईसीयू तक में पानी भर गया, जिसके बाद मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिंदुस्तान ही नहीं, बाढ़ ने पाकिस्तान को भी पस्त कर रखा है। तस्वीरें लाहौर की हैं, जहां 40 साल बाद बाढ़ आई है। ऐसा सैलाब आया कि पूरा लाहौर पानी में डूबा नजर आ रहा है। पाकिस्तान में हालात ये हैं कि बॉर्डर से सटे इलाकों में लोग पलायन को मजबूर हैं। सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लाखों लोग बेघर हो गए हैं। पाकिस्तान में अभी आफत इसलिए कम नहीं हुई है क्योंकि मौसम विभाग ने अभी भी कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।